Water Resources Minister Uma Bharti. She's joining me on the newsroom. This is one of her pet projects as well. Thank you very much, Ms. Bharti, for joining us. Now, can you give our viewers a sense of the overall plan on the part of the central government? How much is your total budget and what confidence do you have that you will be able to achieve success in this mission to find the missing Saraswati, the lost Saraswati? हमारे विभाग ने तो सरस्वती को खोजने का काम ही शुरू नहीं किया है। ये तो इसरो कर रहा है और हरियाणा की सरकार कर रही है और गुजरात और राजस्थान की सरकारें कर रही हैं। हमारे पास में तो जो ग्राउंड वाटर बोर्ड है उनका और इसरो का आपस में कोई समन्वय हुआ है, जिसमें कि वो ग्राउंड वाटर बोर्ड को उन्होंने सूचना दी है कि हरियाणा में और राजस्थान में और गुजरात में इस लेवल पे पानी की एक धारा मिली है। और इसके साथ ही साथ ये भी बात आई कि क्या उत्तर प्रदेश की तरफ भी कोई धारा गई है, उसको देख लो। तो ये तो ग्राउंड वाटर बोर्ड हमारी एक संस्था है हमारे विभाग की, वो कर रही है। नहीं, पर इस सबके बीच में उमा जी, इस सबके बीच में सीताराम येचुरी ने एक बयान दिया है, कहा है कि ये माइथोलॉजिकल नदी है, वास्तविकता में कभी सरस्वती नदी थी नहीं। विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि बेवजह की फिजूल खर्ची कर रही है बीजेपी की सरकार। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप इस चार्ज पर? सीताराम येचुरी जिस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भारत के स्वाभिमान, समृद्धि और सुरक्षा के हर एजेंडा को सेफरन एजेंडा करार दिया है, क्योंकि वो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होने ही नहीं देना चाहते हैं। वो भारत को गरीब और भिखमंगा देश बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि सरस्वती की ये धारा हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के जिन इलाकों में मिल गई है, 7 फीट पे पानी मैंने सुना है कि हरियाणा में मिल गया है, 30 मीटर पर राजस्थान में मिल गया। ये सूखे से ग्रस्त इलाके हैं और अगर यहाँ वाटर कंजर्वेशन का कोई उपाय निकाल लिया लोगों ने, पेड़ लगा करके और पानी को नीचे तक ले गए, तो लाखों लाख किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। जैसे इन्होंने योग के एजेंडा को सेफरन बना दिया, जैसे इन्होंने शिक्षा के भारतीयकरण के एजेंडा को शिक्षा का भगवाकरण एजेंडा कह दिया, इसी प्रकार से सरस्वती की खोज को भी अभी ये पौराणिक कह रहे हैं। मुझे इनकी बुद्धि पे दया आती है, तरस आता है इन पे। ये इस देश का खा रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं सीताराम येचुरी जैसे लोग, और इसी देश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और विचारहीन, सिद्धांतहीन आलोचना करते हैं। विपक्ष पर आप जमकर हमला कर रही उमा जी, पर यह बताएं कि क्या सरकार ने कोई डेडलाइन रखी है कि कब तक आपको उम्मीद है कि सरस्वती नदी का ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि ये काम पहले भी हुआ था 2002 में, तब तो कुछ निकला नहीं। क्या कोई टाइमलाइन है या जब तक नदी नहीं मिलती तब तक जो खुदाई का काम है वो चलता रहेगा? सीताराम येचुरी जिस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भारत के स्वाभिमान, समृद्धि और सुरक्षा के हर एजेंडा को सेफरन एजेंडा करार दिया है, क्योंकि वो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होने ही नहीं देना चाहते हैं। वो भारत को गरीब और भिखमंगा देश बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि सरस्वती की ये धारा हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के जिन इलाकों में मिल गई है, 7 फीट पे पानी मैंने सुना है कि हरियाणा में मिल गया है, 30 मीटर पर राजस्थान में मिल गया। ये सूखे से ग्रस्त इलाके हैं। Okay, I'm going to leave it over there. Uma Bharti, for joining us on the newsroom with your thoughts. Thank you very much.